हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल एसएसबी गाइड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और 300 सब्सक्रिप्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बस ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिले और आप अपनी तैयारी कर सकें। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे एस्पिरेंट जो थे उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर सबसे पहले ये बताइए कि सर पीपीडीटी कैसे क्लियर करनी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये एसएसबी की तैयारी करने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिल्टर होता है। इस टेस्ट का मैक्सिमम 50 to 60% स्टूडेंट या 70% स्टूडेंट फर्स्ट डे आउट हो जाते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है, पहले तो आपका ये फर्स्ट डे टेस्ट होता है, OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसके बाद आपका ये पीपीडीटी होती है, वहां पर सारी चीजें ब्रीफ करी जाती हैं कि कैसे ये टेस्ट होना है। बस आपको ये अभी इस वीडियो में, उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं कि चीजें कैसे होती हैं। अभी ये सीखना है इस वीडियो में कि पीपीडीटी कैसे क्लियर करें आसानी से। बहुत सारे आपको हर जगह नॉलेज मिल जाएगा, एवरीथिंग है, सब कुछ है। सब कहते हैं सर कोचिंग क्लासेस जरूरी है क्या इसके लिए? कुछ नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग क्लास जाएं। वैसे तो जो मार्केट में बुक अवेलेबल है कैडर नटराजन की, वो बहुत बेस्ट बुक है। अगर आप पढ़ लोगे तो एसएसबी के लिए कहीं नहीं जाना। तो देखते हैं कि ये पिक्चर प्रिपरेशन और डिस्कशन टेस्ट आखिर ये कौन सा टेस्ट है और इसको कैसे क्लियर करते हैं। तो इस टेस्ट में नॉर्मली होता ये है कि आपको एक हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी और 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद वो ब्लैंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम होगा कि आप अपना एक्शन लिख सकते हैं। एंड देन आपको कहीं कहीं नहीं भी देते हैं, सीधा आपको 4 मिनट का टाइम दे देंगे जिसमें आपको अपनी स्टोरी राइट करनी होगी। ये तो कंडक्ट होता है कि हमें ये इस टेस्ट में करना होता है, पिक्चर प्रिपरेशन रिसेप्शन में। और फिर जब डिस्कशन होता है तो ग्रुप में बांट देते हैं, 17 18 15 10 12 6 7 जैसे बच्चे होते हैं उस स्ट्रेंथ में। और फिर आपको बैठकर वहां पर अपनी क्वेश्चन अपनी मतलब कि पिक्चर पर डिस्कशन करना होता है। तो पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है। वो नरेशन के लिए टाइम दिया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे की कहानी को समझ सके कि उन्होंने क्या बनाई है, थीम क्या है। उसके बाद जैसे ही लास्ट वाला बंदा इस चीज को खत्म करता है और डिस्कशन फिश मार्केट जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये आती है कि सर इतना तो पता है, अब ये कैसे करें कि इसको कैसे अच्छा बनाएं और हम जो है फर्स्ट स्टेज तो कम से कम क्लियर कर लें इतनी मेहनत के बाद। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि फर्स्ट डे तो रह लेते हैं, उसके बाद भगा दिया जाता है उनको। और वो जो है कहते हैं कि ये एनडीए सीडीएससी सब बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। पर ये बहुत बड़ा फिल्टर भी है जहाँ से बच्चे बाहर किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक पेपर मिलेगा, जैसे कि मैंने बना रखा है, ये स्क्वायर बॉक्स होगा। और इधर आपको एक्शन लिखना होगा जो आपको दिखेगा। एंड देन यहाँ से आपको अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देनी होगी। और ये इस साइड पे आपका आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी जो आपको लिखनी होंगी। चेस्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। और इस बॉक्स का क्या यूज़ होता है, इस बॉक्स का यूज़ ये है जैसे कि एक स्टोरी है जो मैंने फेस करी थी अपनी पीपीडीटी में। उसमें ये था कि एक लड़की जो थी वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और दो दो जो थे कैंडिडेट्स वो खड़े हुए थे, दो इंसान ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने देखा तो मैंने करेक्टर देखा था उस, और मैंने उसी को हीरो बनाया था उस लड़की को। तो वो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे बना दिया कि ये वो लड़की है, सर्किल करना होता है। और उसकी एज मैंने दी थी 15 ईयर्स। और एज सेक्स एंड मोड लिखना होता है। और ये यहाँ फीमेल थी तो मैंने इसको फीमेल दिखा दिया। और उसका मोड जो था मुझे पॉजिटिव लगा तो ये मैंने ऐसे पॉजिटिव दिखा दिया। और बाकी जो दो कैंडिडेट्स थे उसके अगल बगल खड़े हुए थे तो मैंने ऐसे दिखाया। और एक कैंडिडेट को मैंने ऐसे दिखाया। तो उस कैंडिडेट्स, क्योंकि उनकी पोजीशन यही थी, ये एक परसेप्शन है कि आप चीज़ों को कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना आपको एब्जॉर्व कर रहे हैं उस चीज़ से। और फिर उस कैंडिडेट की उम्र मैंने जो थी, एज थी वो 25 ईयर। और उसका जो मोड था वो भी पॉजिटिव और मेल था। और इधर जो था वो 20 ईयर और मूड पॉजिटिव और मेल था। ऐसे दिखाना होता है इस बॉक्स का। तो ये मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो गए, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गया, एज हो गया, एंड सेक्स हो गया और मोड हो गया। ठीक है, तो ये करना होता है। ये तो स्क्वायर का मतलब होता है, आपको पता चल गया होगा।
एक्शन का मतलब अब मैंने देखा था अ गर्ल सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, बस वही हो गया, अ गर्ल सिटिंग, अ गर्ल, अ गर्ल इज सिटिंग, वो सिटिंग इन अ लाइब्रेरी and two men are standing there, standing in front of, in front of her, ये लिखा मैंने, ठीक है। जो दिखाई पड़े आपको एक्शन में आप वो लिख दीजिए, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको क्या नहीं लिखना, क्या लिखना, बना के लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना करने के बाद एक्शन के बाद आप स्टोरी पे आ जाते हैं। स्टोरी देखो इसमें लिखनी ये होती है कि आपको हर चीज़ क्लियर रखनी है, बिल्कुल आपको अपने अपने थॉट्स, आपका कैरेक्टर, उसका नाम, उसका काम सब क्लियर होना चाहिए, कुछ जो है डाउटफुल नहीं होना चाहिए। तो स्टोरी को 3 पार्ट्स में, कोई भी स्टोरी हो पीपीडीटी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो पास्ट पे ले जाओ, दूसरा उसका प्रेजेंट होगा, तीसरा उसका फ्यूचर होगा। कभी भी आप स्टोरी प्रैक्टिस करो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद फिर आप उसका नाम दे सकते हैं, उसका पास्ट लिखिए वो क्या है, एंड देन फिर आप अपनी कहानी बनाइए। जैसे कि मैंने बनाया था कि वो लाइब्रेरी में बैठी है, जो एक्शन था, तो मैंने बनाया था उसका नाम जो है वो गीता है, और वो एक वेरी पुअर फैमिली से, इकोनॉमी वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है, पर एक ब्राइट स्टूडेंट है और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है। और उसका एम था कि उसको आईआईटी क्लियर करना था। जो देखो प्रैक्टिकली आपको लिखना है, कोई मूवी नहीं चल रही यहाँ पर कि आप इम्प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दें। तो मैंने ये लिखा था आईआईटी क्लियर करना है, पर सोर्स ऑफ स्टडी क्योंकि पुअर है, कम था, और एज अ टीचर की फैकल्टी भी कम थी जो उन्हें गाइड कर सके। फिर उनके स्कूल में उनके क्लास टीचर थे, उन्होंने नोटिस किया कि वो बच्ची जो है वो काफ़ी ब्रिलियंट है। तो उन्होंने, जो उस बच्ची ने अपने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि सर क्या मुझे कोई फैकल्टी मिल सकती है, मेरा ये ड्रीम है। डिस्कस करने के बाद टीचर ने भी सोचा कि नहीं, हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट की, उन्होंने हेल्प किया, लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई, बुक्स प्रोवाइड कराई, और बच्ची ने काफ़ी हार्ड वर्क किया और पहले एग्ज़ाम में वो अनसक्सेसफुल रही। देन फिर उसने अपने आप को जो है अपने पेपर के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद फिर तैयारी करी अच्छी से, और फिर अपना एग्ज़ाम क्लियर करती है। क्लियर करने के बाद जो है वो अपने ड्रीम जॉब को ज्वाइन करती है, और साथ ही साथ वो एक कोचिंग भी स्टार्ट करती है जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के बच्चों को आईआईटी कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए पढ़ाती है। तो इस मैं ये स्टोरी मैंने बनाई थी, और वो स्टोरी मैं स्क्रीन मैं इन हो गया था, आउट नहीं हुआ था। और मैक्सिमम हमारा फिर जब डिस्कशन हुआ था तो कुछ बच्चों के जो थे थीम थे वो सेम थे, सबने यही बनाया था कि सर वो मतलब कि लाइब्रेरी की ही एक सीन थी। तो मोरल पे मोरल भी हमारा निकल आया था, मोरल कॉमन स्टोरी भी आ गई थी, तो हम अंदर हो गए थे। ये तो खैर मेरी स्टोरी की बात थी, मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं, कौन सी किस टाइप की स्टोरी अंदर होती हैं। तो अब बात ये आती है कि सर कैसे किसी स्टोरी को बेहतर बनाएं और क्या देखा जाता है स्टोरी में। देखो बेटा, देखा ये जाता है कि आपने जो कैरेक्टर को लिया है उस कैरेक्टर ने किस तरीके से काम किया है आपकी स्टोरी पे, ठीक है, वो कैसे अपनी सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है, क्या आपने जो सोर्स थे आसपास के उसका यूज़ किया है कि नहीं किया है अपनी स्टोरी में, और स्टोरी का यूज़ करने के बाद आपका एक्शन कंप्लीट है या नहीं, जो सबसे बड़ी बात होती है। बच्चे आधा करके छोड़ देते हैं, या अपने कैरेक्टर से काम ही नहीं करवाते, या अपने कैरेक्टर से तो काम करवा लेते हैं पर उसके आसपास जो खड़े होते हैं उनसे कोई काम नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, यही चीज़ें होती हैं जो बाहर कर देती हैं स्टोरी राइटिंग में, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट करना है कि आप अपने कैरेक्टर को अच्छा नाम दें, उसके बाद उसके बैकग्राउंड को भी आप क्लियर करें पास्ट टेंस से, और उसके बाद एक डिफ़िकल्टी डालेंगे, और उसके बाद अपने कैरेक्टर से और आसपास के जो सोर्सेज हैं आपको जो पिक्चर में दिखे हैं उनका यूज़ करते हुए आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, वो भी रीजनेबल तरीके से, प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़कर, ना कि कहानी बना देनी है पिक्चर की, ठीक है। और इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से अपनी पिक्चर को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी कर लेंगे और सेलेक्ट भी हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अभी पीपीडीटी का ये पहला वीडियो है, ऐसे हम काफ़ी सारे वीडियो निकालेंगे जिनमें बात करेंगे कि किन चीज़ों में कैसे करना चाहिए। फिर अब डिस्कशन की बात आ जाती है, तो ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप में सब जाते हैं, बैठते हैं, आप अपनी स्टोरी एक बार जो है पढ़ लीजिए क्या है, टाइम मिलता है, उसके बाद फिर नरेशन होता है। आपको क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, डिस्कशन में भाग ही नहीं लेते, डरते हैं, बोलते नहीं, जानते हैं तो कुछ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। इन सब वजह से कभी कभी तो पूरा का पूरा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको वेल प्रॉपर मैनर में बैठना है
कि आपकी कमर नहीं टेढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस में हर चीज़ देखी जाती है। एक कव सेव बना होता है जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी स्टोरी नरेट करना है 1 बाय 1। नरेट करने के बाद जैसे ही लास्ट वाला ख़त्म कर दे, आपको कोशिश करना है कि इनिशिएट करें आप अपनी स्टोरी के डिस्कशन के लिए। नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये चाहिए कि आप अपने पॉइंट्स रखें, दूसरों को अटेंटिवली सुने वो क्या बोल रहे हैं, वो सुनने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दीजिए और कोशिश करिए कि कॉमन थीम पर पहुंच जाए पूरा ग्रुप। और अगर मान लो कोई नहीं सुन रहा है, आपको चिल्ला रहा है, तो आपको शांत नहीं होना है। आपको बस ये एफर्ट करना है कि सामने वाला जो देखे, आपके जो बैठे हुए एसेसर्स हैं उनको लगे कि हाँ आप ट्राई कर रहे हो एक ग्रुप डिस्कशन को एक राइट वे में ले जाने की। यहाँ से भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी ही निकलती है। जैसे कि क्या हुआ सर, आपका कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप निकल के आया। ठीक है, योर एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सप्रेशंस देते रहने हैं। जैसे स्माइल्स, एक चेहरे पे लाइवलीनेस होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, अब हर जगह नहीं स्माइल करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ भी स्माइल करना है अपने ग्रुप डिस्कशन के ड्यूरिंग। ठीक है, ऐसा करेंगे आप अपना डिस्कशन खत्म करेंगे, कॉमन थीम देंगे और आराम से आपका आसानी से पीपीडीटी क्लियर हो जाएगा और फर्स्ट स्टेज आप क्रॉस कर जाएंगे। तो ये वीडियो अभी यहीं पर रुकते हैं, आगे वीडियो इस पे और बनाएंगे। पर देखते हैं कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है। अभी और डिस्कस करेंगे, स्टोरीज भी उठाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं खुद बताऊंगा आपको मैंने कौन कौन सी स्टोरियाँ जो हैं वो अपने ड्यूरिंग एसएसबी देखी हैं या मैंने उन पर स्टोरी बनाई है और कैसे बनाई है, तो मैं स्क्रीन इन हुआ हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आगे डिस्कस होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूज़न है, कोई भी तरीके का डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखें, वीडियो शेयर करें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लाइव आना है मुझे, जिससे क्लासेस आगे बढ़े, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर लिंक। थैंक यू। जय हिंद।